तो दोस्तों ये मेरे पास Realme X2 मोबाइल है। Realme X2 मोबाइल में आज हम दिखाएंगे 30+ हिडन फीचर जो इस मोबाइल को और भी बेहतर बना दे। तो दोस्तों एक नया वीडियो में फिर से आपको स्वागत है। तो मैंने आप देख रहे चैनल टेक्निकल एमडी। तो चलिए देख लेते हैं Realme X2 का 30+ हिडन फीचर के बारे में ये वीडियो। पहले जो फीचर के बाद में करना चाहता हूँ, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। इस फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑप्शन है, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऐसे मिलता नहीं है। तो आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद डिस्प्ले ब्राइटनेस में जाना है और यहाँ पर आपको स्क्रीन ऑफ क्लॉक वाला ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आपको ऑन स्क्रीन, यहाँ पे ऑन कर, बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहते हैं, ऑन कर दोगे तो यहाँ पे स्टार्ट टाइम 6 AM से रात 12 बजे तक ये ऑप्शन ऑन रहेगा। आप चाहे तो टाइम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। तो इसी तरह से आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पे ऑन कर सकते हो, जो कि बहुत बढ़िया फीचर है सुपर वाले डिस्प्ले में। उसके बाद अगर कैमरे में जाएँ और कैमरे में जाने के बाद हमें बोके मोड में वीडियो उठाना है, तो यहाँ पे वीडियो ऑप्शन में आना है। वीडियो ऑप्शन में आने के बाद ये जो साइन है बोके वाला, इसको ऑन करने से बोके मोड में आपको वीडियो शूट कर पाओगे। और यहाँ पे बोके मोड आप चेंज कर सकते हो 0% से 100% तक। 60% नॉर्मल यहाँ पर रहता है और फॉन्ट में भी आपको सेम फीचर यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर लेफ्ट साइड में आओगे तो स्मार्ट असिस्टेंट बोल के यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर कुछ क्विक फंक्शन ऐप यहाँ पे मिलेगा, जिसमें गूगल आपको पता है ऐप मार्केट पाता है। उसके बाद स्कैन डॉक्यूमेंट बोल के एक ऐप है, जिसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट रियलमी की तरफ से दिया गया है। इसके मदद से आप डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हो, आपका ऑफिस का हो या फिर स्कूल का हो या फिर प्राइवेट का हो, जो कि भी हो, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हो। यहाँ पे लाइट भी, फ्लैश लाइट ऑन भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो ट्रांसलेट बोले ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है, जो कि जो कुछ भी फ़ोटो उठाओ और यहाँ पे ट्रांसलेट में जाओ और यहाँ पे जो चाहे आप यहाँ पे कर सकते हो सिलेक्ट। हिंदी के अलावा आप चाहे तो फिर सब लैंग्वेज यहाँ पर, इंग्लिश के अलावा चाहे तो आप कुछ भी लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। कोई आइडेंटिटी कार्ड अगर स्कैन करना है, ये ऑप्शन भी यहाँ पे स्कैन कार्ड का डिटेल्स मांगना है तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और कन्वर्ट करेंसी भी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है, जो कि डॉलर के साथ, रुपीज़ के साथ, यूरो, ये सारे चीज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो कि अच्छा है। उसके बाद स्टेप ट्रैकर बोल के एक ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप कितना पैदल किया हो उसका डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। आप कितना फिट हो वो भी यहाँ पे पता चल जाएगा। और मैच डे में आपको मैच यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, स्कोर। तो स्मार्ट असिस्टेंट में ये सारे फीचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम सेटिंग्स में जाएँ, सेटिंग्स में जाने के बाद अदर वायरलेस ऑप्शन में आपको पर्सनल हॉटस्पॉट वाला जो ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे हॉटस्पॉट तो आप इनेबल कर सकते हो, लेकिन इसमें बहुत सारे फीचर है। हॉटस्पॉट का आपका पासवर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। कनेक्शन मैनेजमेंट पे जाके ब्लैक लिस्ट बना सकते हो। मैक्सिमम कितना डिवाइस कनेक्ट होगा वो सिलेक्ट कर सकते हो। डेटा रिस्ट्रिक्शन कर सकते हो। स्पीड को भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे कर सकते हो, कितना kbps से यूज़ करें। उसके बाद सेटिंग्स में नोटिफिकेशन स्टेटस बार में जाओगे तो बैटरी परसेंट यहाँ पर शो करा सकते हो। रियल टाइम नेटवर्क स्पीड यहाँ पे शो करा सकते हो, ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और डिस्प्ले ब्राइटनेस में पहले ही दिया आपको, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ से कर सकते हो। ऑटो रोटेट यहाँ पे ऑफ कर सकते हो। ऑटो स्क्रीन ऑफ वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। और फ़ॉन्ट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। कुछ फ्री फ़ॉन्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे परचेस ही करना होता है। अगर आप यहाँ पे जाके फ्री टाइप करो तो यहाँ पर कुछ फ्री फ़ॉन्ट्स मिलेगा, जो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फ़ॉन्ट का साइज़ आप चाहे तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मैंने सबसे स्मॉल रखता हूँ, स्मॉल अच्छा लगता है तो स्मॉल कर दिया। तो आप जो खुश यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद डिस्प्ले साइज़ भी यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो फुल स्क्रीन डिस्प्ले में कौन कौन ऐप यहाँ पर सपोर्ट करेगा, यहाँ पे आप फोर्सफुली सिलेक्ट कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। और नाइट सील बोल के कुछ ऑप्शन है, जहाँ पे नाइट में जाकर ये ऑप्शन आपको कूल वार्म कर सकते हो, जो कि आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर इनेबल नाउ भी कर सकते हो और शेड्यूल टाइम भी यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। और स्क्रीन कलर मोड बोल के एक नया ऑप्शन रियलमी की तरफ से दिया गया है, जहाँ पर विविड और जेंटल मोड में मिलेगा। जो आपको अच्छा लगे वो करो। विविड अच्छा लगता है मेरे को, अच्छा मैं विविड में ही रखता हूँ। ये वाला ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद होम स्क्रीन है, लॉक स्क्रीन मैगजीन में यहाँ पे होम स्क्रीन में अगर डुअल मोड चाहते हो तो डुअल मोड रख सकते हो। स्टैंडर्ड मोड चाहते हो तो स्टैंडर्ड मोड ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और होम स्क्रीन लेआउट में 5:6 4:6 वाला ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। आइकॉन फिल ऑप्शन को ऑन कर सकते हो। और ऐप स्टार्टअप और क्लोजिंग एनिमेशन आप यहाँ पे फास्ट, स्लो, स्टैंडर्ड कर सकते हो, ये फीचर दिया गया है। और लॉक स्क्रीन मैगजीन भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आप चेंज कर, लॉक स्क्रीन मैगजीन ऑटोमेटिकली यहाँ पे
चेंज हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे है। और यहाँ पे कुछ थीम आपको मिल जाएगा, सेट थीम में जाके, और सेट वॉलपेपर में जाके भी कुछ वॉलपेपर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद साउंड एंड वाइब्रेशन में यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस बोल के ऑप्शन दिया गया है। स्मार्ट मूविंग गेमिंग, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि इस फ़ोन का फैसिलिटी है। और हेडफोन मॉनिटर का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा। और डिफ़ॉल्ट ऑडियो रिकॉर्डर ऑप्शन, यहाँ पे एड ऑन ऑटो सिलेक्ट बोल के ऑप्शन दिया गया है, जो आप काम में ला सकते हो। उसके बाद डू नॉट डिस्टर्ब ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पर इनेबल मैनुअली कर सकते हो, शेड्यूल टाइम पे कर सकते हो, और इसका सिनेरियो क्या होगा वो भी यहाँ पे कर सकते हो। अलाउ कॉल फ्रॉम कुछ पर्टिकुलर सिलेक्ट कॉन्टैक्ट का कॉल आप रिसीव कर सकते हो। अलाउ मैसेज फ्रॉम कुछ पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट का अलाउ होगा, ये ऑप्शन यहाँ पे कर सकते हो। और अगर कोई भी सारे कॉल अगर ब्लॉक रहेगा, फिर भी रिपीटेड कॉल कोई करेगा 3 मिनट के अंदर, तो ऑटोमेटिकली कॉल आएगा। ये भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जो कि डू नॉट डिस्टर्ब बहुत अच्छा फीचर है यहाँ पर। कन्वीनियंस ऐड में आपको ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर नेविगेशन की मिलेगा, जो आप इधर उधर कर सकते हो। स्वाइप आप गेस्चर फ्रॉम बोथ साइड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। स्वाइप आप गेस्चर यहाँ पे मिलेगा, वर्चुअल की कर सकते हो। और मोड पे जाके स्वाइप आप गेस्चर ऑप्शन जो चाहे आप यहाँ पे आपका मर्जी से कर सकते हो। उसके बाद एसिस्टिव बोल के एक ऑप्शन है, जहाँ पर ऑन कर दोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, जहाँ पे कुछ फीचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बैक बटन का ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद स्मार्ट स्लाइड बार ऑप्शन जो है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो इधर उधर करने से आता है। अभी कुछ दिनों से ये नहीं आ रहा है, ये बाद में आएगा ColorOS 7 से। तो गेस्चर एंड मोशन में भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। 3 फिंगर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, और हाथ में फ़ोन उठाते ही स्क्रीन ऑन हो जाएगा, क्योंकि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है। ये ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा, आप चाहे तो आप कर सकते हो। और स्मार्ट कॉल में जो फीचर है उसमें ऑटो आंसर व्हेन फोन इज़ नियर आर, कान के पास लेके जाओ तो कॉल ऑटोमेटिकली और रिसीव हो जाएगा। ये अगर ऑन कर सकते हो तो ऑन चाहते हो तो ऑन कर सकते हो। मोड स्विच ड्यूरिंग कॉल बोल के ये अगर ऑन कर दो तो स्पीकर में बात कर रहा है उसी टाइम अगर कानों के पास फ़ोन लेके जाओ तो स्पीकर में चला आएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल कर दिया गया है। और फ्लिप टू इनकमिंग इन कॉल, अगर फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल अगर ऑन कर दो यहाँ पर, तो रिंग होते हुए फ़ोन को फ्लिप कर दो तो वो इनकमिंग कॉल को म्यूट कर देता है। और अगर कोई मीटिंग में हो और फ्लिप करके फ़ोन रखते हो तो कोई भी इनकमिंग कॉल का साउंड यहाँ पे सुनाई नहीं देगा। ये ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। स्क्रीन ऑफ गेस्चर पे भी आप बहुत सारे सिलेक्ट कर सकते हो। ऑन करने के बाद अगर डबल टैप करो स्क्रीन ऑन हो जाएगा, ये चाहते हो तो कर सकते हो। वो स्क्रीन ऑफ के टाइम वो अगर साइन करो यहाँ पर इनेबल कैमरा हो जाएगा, तो ये भी आपको यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाएगा, आप चाहे तो ये भी करवा सकते हो। सिक्योरिटी में अगर जाओ तो यहाँ पे इमरजेंसी एसओएस ब्लॉक फिल्टर ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जिसमें प्राइवेट सेफ बोल के ऑप्शन है। आपका कुछ डेटा यहाँ पे सेफली रख सकते हो जो किसी के पास नहीं चला जाएगा। ऐप लॉक यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप के मदद नहीं लेने के बाद भी आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऐप लॉक कर सकते हो। और सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर किड स्पेस दिया गया है। अगर आपके पास किड्स है और उसको आप चाहते हो कुछ लिमिटेड चीज़ यहाँ पर यूज़ करना देते हो कभी टाइम मोबाइल देने के टाइम, तो यहाँ पर वो सारे चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ड्यूरेशन ईच टाइम भी यहाँ पे दिया गया है, कौन कौन सा ऐप वो यूज़ करेगा वो भी दिया गया है। टर्न ऑफ सेलुलर नेटवर्क भी यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद एंटर किड स्पेस में घुस के आपको बच्चा को दे दो, वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं कर पाएगा। आपके लिए भी अच्छा है, उसके लिए भी अच्छा है। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और डिवाइस प्राइवेसी में आपका फ़ोन फाइंड माय डिवाइस ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पर फ़ोन अगर गुम हो जाए और गूगल में लॉगिन है तो ये फ़ोन कहाँ है वो बता देगा। स्मार्ट लॉक ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे आपको फ़ोन को दूर से लॉक कर सकते हो। और अननोन सोर्स इंस्टॉलेशन का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद बैटरी के अंदर आप स्क्रीन ऑन टाइम भी यहाँ पे दिखाएगा। देखिए आप इसका स्क्रीन ऑन टाइम 1 आवर 56 मिनट ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। स्मार्ट पावर सेविंग ऑप्शन मिल जाएगा। पावर यूजेस कौन कौन सा ऐप क्या है, टुडे यस्टरडे सब यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। ये फीचर भी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद डिजिटल वेलबिंग और पैरेंटल कंट्रोल्स, जो कि अभी सभी मोबाइल में आ चुका है एंड्रॉयड 9 पाई के साथ। तो ये फीचर में आप कितना टाइम इसको अनलॉक किया हो, कितना नोटिफिकेशन आया है, कौन कौन से आप कितने मिनट आप यूज़ किया हो, सब डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे तो OTG अगर आप लगाते हो तो OTG यहाँ पर ऑन करना है और उसके बाद OTG आप लगा सकते हो। अगर फ़ोन को हार्ड रीसेट करना चाहते हो
तो यहाँ पे बैकअप एंड रिस्टोरेबल का ऑप्शन है, ये कर सकते हो। उसके बाद रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग ऑप्शन है, जहाँ पे आपको फ़ोन को हार्ड रीसेट कर सकते हो, नॉर्मल रीसेट कर सकते हो, क्लियर डेटा कर सकते हो, सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद रिसेंट टैक्स में रैम कितना यूज़ हो रहा है कितना नहीं हो रहा है वो देखना चाहते हो तो इसको ऑन करना है, ये वाला फीचर यहाँ पर दिया गया है। तो ये भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फ़ोन में जाके यहाँ पर आप वर्जन चेक कर सकते हो, अपडेट चेक कर सकते हो कि आप प्रोसेसर है कितना, रैम है कितना जीबी खाली, ये चेक कर सकते हो। और वर्जन में 7 टाइप टैप करने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें भी बहुत सारे फीचर आपको एडिशनल सेटिंग्स के अंदर मिल जाएगा। जहाँ पर डेवलपर ऑप्शन है, इसमें USB डिबगिंग ऑन कर सकते हो, फ़ोन बूटलोडर अनलॉक कर सकते हो, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। और ऐप स्प्लिट स्क्रीन वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जो 3 फिंगर से ऊपर की तरफ आप लेके जाओगे तो यहाँ पर ऐप स्प्लिट स्क्रीन हो जाएगा, जो कि 2 विंडो से आप काम एक साथ करवा सकते हो। ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिया गया है। और डार्क मोड आप चाहे तो रियलमी लैब के अंदर मिल जाएगा, जहाँ पे आप डार्क मोड ऑन कर सकते हो। डार्क मोड थर्ड पार्टी ऐप्स भी यहाँ पे दिया गया है, जो यहाँ पे सपोर्ट करता है, सब में कर दिया गया। तो डार्क मोड आप चाहते हो तो यहाँ पर डार्क मोड भी ऑन कर सकते हो। आप चाहे तो यहाँ से भी डार्क मोड ऑन कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा डार्क मोड। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है। अगर आप कंपास यूज करना चाहते हो तो टूल्स के अंदर आपको कंपास मिल जाएगा। ऑडियो रिकॉर्ड आप यहाँ पे कर सकते हो, ये भी ऑप्शन आपको दिया गया है। आपका फ़ोन को क्लोन भी कर सकते हो और 1 टैप लॉक स्क्रीन भी यहाँ पे कर सकते हो, ये ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। ये फीचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल में आओ, उसके बाद इसको एक्सपेंड करो। एक्सपेंड करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और 1 हैंडेड मोड आप क्या चाहते हो 1 हैंडेड मोड भी यहाँ पे मिल जाएगा। एंड की स्पेस भी यहाँ पे मिल जाएगा। पर्सनल हॉटस्पॉट के ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे ग्रे साइकिल वाला मोड भी मिल जाएगा, राइडिंग मोड भी मिल जाएगा। और रियलमी शेयरेबल की जो ऑप्शन है वो भी दिया गया है, जो कि आप वीवो, ओप्पो, रेडमी का कोई भी फ़ोन पे आप इस शेयर के मदद से शेयर कर सकते हो विदाउट कोई थर्ड पार्टी ऐप्स। और स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि इस मोबाइल का स्क्रीन को दूसरा कोई वायरलेस टीवी हो, एंड्रॉयड टीवी हो, जहाँ पे आप कास्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारे फीचर इस Realme X2 को और भी बेहतर बनाते हैं और आपको इस मोबाइल को यूज़ करने भी बहुत मज़ा आएगा। ये सारे फीचर आप यूज़ कर लोगे तो यही था Realme X2 का कुछ हिडन फीचर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो रोज़ लेकर आते। तो दोस्तों इतना ही, बाय।